ये दुनिया, ये महफिल कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है। तो अब आपको इस क्लास में बताएं, ठीक है, साउंड के बारे में। साउंड जिसको हम लोग इंग्लिश में ध्वनि कहते हैं, या सॉरी इंग्लिश में साउंड बोलते हैं, हिंदी में ना ध्वनि बोलते हैं या आवाज भी बोलते हैं। तो हम लोग जानेंगे ध्वनि उत्पन्न कब होगा, ध्वनि संचरण के लिए क्या चीज की आवश्यकताएं होती है, अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, आगे कितना होती है। हम लोग दोलन देखेंगे, आयाम देखेंगे, आवर्तकाल देखेंगे, आवृत्ति देखेंगे। तो हम इतना सारा को अति जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें ध्वनि। इंग्लिश में ना साउंड बोलते हैं। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश में साउंड बोलते हैं, इंग्लिश में साउंड बोलते हैं, या हम लोग ना वॉइस बोलते हैं। साउंड ध्वनि, हम अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं ना, हम अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं इसे ध्वनि कहते हैं। हम अपने कानों से जो भी कुछ सुनते हैं इसे ध्वनि कहते हैं। हम अपने कानों से जो भी कुछ सुनते हैं इसे ध्वनि कहते हैं। मानव या हम लोग जो भी हैं अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं इसे ध्वनि कहते हैं। कहते हैं ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो है ना, ये तब उत्पन्न होगी जब वस्तुओं में कंपन होगी। ध्वनि उत्पन्न तब होगी जब वस्तुओं में कंपन मतलब वाइब्रेशन होगी, ठीक है, वाइब्रेट, तभी क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। हम अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न कब होगी? जब वस्तु में कंपन होगी। जब वस्तुओं में कंपन होगी तब ध्वनि उत्पन्न होगी। वस्तु में कंपन नहीं होगी, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। यदि आप लोग ठीक है कभी जब बोलिएगा ना, तो आप ठीक है अपना हाथ ठीक यहाँ रखिएगा, और जब कुछ बोलिएगा तो यहाँ जो ठीक है कंपन वाइब्रेट उत्पन्न होती है, तभी क्या होता है? आवाज उत्पन्न कर पाते हैं। और ध्वनि जो है ना संचरण के लिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसे माध्यम की आवश्यकताएं होती है। जो ध्वनि का जो संचरण है, ध्वनि संचरण कहने का मतलब ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसे माध्यम की आवश्यकताएं होती है। अब माध्यम भिन्न भिन्न होती है, माध्यम अलग अलग होती है। तो हम लोग आपको हम जो आपको बताएंगे। देखिए, यदि बात किया जाए वायु, वायु में ध्वनि की चाल बात किया जाए तो वायु में जो ध्वनि की चाल है यह 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में जो ध्वनि की चाल है ना, यह 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। और यदि यही बात की जाए पानी मतलब जल में बात किया जाए, जल में बात किया जाए तो 1550 मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड, पानी में ध्वनि की चाल 1550 मतलब 1550 मीटर प्रति सेकंड। और यदि बात किया जाए लोहा में, बात किया जाए लोहा में ध्वनि की चाल तो 5000 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, प्रति सेकंड कहने मतलब कि एक सेकंड में ना, एक सेकंड में जो ध्वनि है ना वो 346 मीटर दूरी वो तय करेगी। पानी में 1550 है, 1550 है प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 1500 मीटर दूरी वो तय करिए। और बात की लोहा में तो एक सेकंड में ना
जो है 1 सेकंड में 5000 मीटर प्रति सेकंड कहती है, ये दूरी तय करती है। और ध्वनि जो है ना, एक प्रकार के, दो प्रकार के, 5 10 नहीं है, ध्वनि विभिन्न प्रकार के, ध्वनि अनेक प्रकार के होते हैं। ध्वनि क्या होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। ध्वनि 1 2 प्रकार के नहीं, ध्वनि क्या होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। ध्वनि अनेक प्रकार के होते हैं। ध्वनि जो है क्या होता है? अनेक प्रकार के। ध्वनि संचरण के लिए किसकी जरूरत है? माध्यम की जरूरत है। माध्यम मतलब कहती है रास्ता की आवश्यकताएं पड़ती है। जो ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो है ना, माध्यम की आवश्यकताएं पड़ती है। किसकी आवश्यकता है? माध्यम की आवश्यकताएं पड़ती है। अब जो है हम आपको बताएंगे आयाम। तो अब देखिए आपको जो है ध्वनि में आपको हम बताएंगे दोलन। क्या बताएंगे? दोलन बताएंगे। तो हम देखिए एक वस्तु तैयार किए हैं। देखिए, जब कोई वस्तु या वो आगे पीछे या जब कोई वस्तु दाएं बाएं, जब कोई वस्तु आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है ना, तो इसे हम लोग ना दोलन कहते हैं। जब कोई वस्तु आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है तो इसे हम लोग कहते हैं दोलन कहते हैं, दोलन कहते हैं। अब कहता है कि गोलक, क्या कहता है? गोलक, दोलन करती हुई वस्तु, दोलन करती हुई वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है, दोलन करती हुई वस्तु, जो वस्तु करे दोलन, तो दोलन करती हुई वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है उस पदार्थ को ना गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं। दोलन करती हुई वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है उस पदार्थ को ना गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं। दोलन करती हुई वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है उस पदार्थ को ना गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं, गोलक कहते हैं। जब कोई वस्तु आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है तो इसे कहते हैं, इसे दोलन कहते हैं, इसे दोलन कहते हैं। अब देखिए ये दोलन कर रही है ना, दोलन कर रही है। जब वस्तु यहां सब छोड़े हैं, फिर यहां आ गया है, क्या हुआ? एक दोलन पूरा, एक दोलन पूरा, एक दोलन पूरा, मतलब कि वस्तु ठीक है, वस्तु हम यहां छोड़े हैं, यहां फिर यहां आगे वस्तु। तो जब वस्तु एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है, वस्तु जो है एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है ना, इस समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। मतलब फिर से समझिए, वस्तु थी यहां से यहां आया, यहां आ गया, यहां शुरू किया था, जैसे कि यहां शुरू किया, फिर आ गया, हुआ एक दोलन पूरा। तो इसी एक दोलन में जो लगा समय, इस समय को ना आवर्तकाल कहते हैं। कहते हैं आवर्तकाल कहते। कौन काल? आवर्तकाल कहते हैं। आप जो देखिए इसी में एक सेकेंड में मतलब एक सेकेंड में एक जितना दोलन पूरा, एक सेकेंड में जितना दोलन पूरा करती है ना, इसको ना आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में जितना दोलन पूरा करती है, एक सेकेंड में जितना दोलन, मतलब एक सेकेंड में ना ये जितना दोलन पूरा कर ले, इसी को ना आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति
कहते हैं। अब देखिए दो आयाम समझिएगा, आयाम समझिएगा, आयाम। जब कोई वस्तु दोलन करते समय मध्य स्थिति से जैसे अधिकतम दूरी, पहले देखिए इसका मध्य स्थिति क्या होगा, बीचों बीच होगा। मध्य स्थिति क्या होगा, बीचों बीच। जब दोलन करती हुई वस्तु मध्य स्थिति से, कौन स्थिति से, मतलब बीचों बीच से अधिकतम दूरी, जैसे देखिए इसका देखिए यहां आया नहीं है अधिकतम दूरी। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, देखिए दोलन करती हुई वस्तु जब ये मध्य स्थिति से करेगा अधिकतम दूरी तय, अधिकतम दूरी तय, तो इसी अधिकतम दूरी को ना आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। कि दोलन करती हुई वस्तु जब यह मध्य स्थिति मतलब बीचों बीच से करेगा ना अधिकतम दूरी तय, तो इसी अधिकतम दूरी को ना आयाम कहते हैं। देखिए समझिएगा, मध्य स्थिति देखिए यहां आया है, वो अधिकतम दूरी ना कहां से, मध्य से क्या हुई है, अधिकतम दूरी। यही अधिकतम दूरी को ना आयाम कहते हैं। इस अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।